जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ सभी की झोलियाँ भरे और सभी की मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी शक्ति हो, चाहे वो माता काली की हो, चाहे वो हनुमान जी की हो, अन्य कोई भी देवी देवता हो, तो वो किस प्रकार से आपसे बातें करते हैं। कैसे कोई भी शक्ति आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। कैसे कोई भी देवी देवता एक भगत को आकर सब कुछ बता देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता काली हो या कोई भी शक्ति हो, वो बातें कैसे करती हैं। आपकी हर समस्या का समाधान वो किस प्रकार बताती हैं। देखिए, देवी देवता बातें करते हैं और वो आपको हर समस्या का समाधान भी देते हैं। बस आपको उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देवीय शक्तियाँ हैं और देवीय शक्तियों के बात करने का तरीका अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपको सब कुछ बता दें और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दे दें। आपको समझना पड़ता है कि शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। बैठना पड़ता है घंटों घंटों, समझना पड़ता है, शक्तियों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है। तब जाके शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होती हैं और आपको संकेत देती हैं। आपको उन संकेतों को समझना पड़ता है। आप भी शक्तियों से बात कर सकते हैं। आपको किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं कि शक्तियाँ बात कैसे करती हैं, कैसे वो आपको पूछा देती हैं। ये सब करने में आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की भाषा को समझने में आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब आप वहाँ लगातार रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको उस जगह की भाषा भी समझ में आने लगती है। ठीक इसी प्रकार देवीय शक्तियों के साथ होता है। जब आप उनको समय देते हैं, उनको समझते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, घंटों घंटों उनके सामने बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आता है कि शक्तियाँ बात कैसे करती हैं। लेकिन ये बात 100% सच है कि देवी देवता बात करते हैं और आपको आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। चाहे वो माता काली हो, चाहे अन्य कोई भी देवी देवता हो, वो बातें करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग इसे वहम समझ लेते हैं, जैसे कि अगर उनके मन में कोई बात बार बार आ रही है तो वो समझते हैं कि ये उनका वहम है। वहम नहीं समझना चाहिए। जो भगत लोग होते हैं, जो माता की चौकियाँ लगाते हैं, वो कैसे आपको सब कुछ बता देते हैं कि तुम यहाँ गए थे, तुम्हारे साथ ये समस्याएं थी, तुम्हें ये दिक्कत हुई थी, तुम्हारे कुल देवता तुमसे रुष्ट हैं, कुल देवी रुष्ट हैं, या तुमने अपने पितरों का भोग नहीं दिया। तो वो ये सब कैसे बता देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि शक्तियाँ कैसे बात करती हैं, शक्तियाँ पूछा कैसे देती हैं। और जब भगत आपके बारे में सब कुछ बताता है तो आप खुद बोलते हो कि हाँ, ये बात सच है। तो ऐसा थोड़ी ना है आप भी वहाँ मौजूद होते हो। ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ कोई आपके अलावा तीसरा पर्सन था, आप हो और वो हो। तो फिर वो कैसे बता देता है? शक्तियाँ उसको बताकर जाती हैं। जो देवी देवता उसने सिद्ध कर रखे हैं वो उसे बता के जाते हैं। आप जैसे ही उनके सामने बैठते हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस भगत को सब दिखाई भी देता है और सब सुनाई भी देता है। वो भगत ध्यान के माध्यम से आपको सब बता देता है। कई कई भगत तो ऐसे भी होते हैं जिनको ध्यान लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वो बस आंखें बंद करते हैं और उनको सब कुछ एक फिल्म की तरह उनके सामने सब दिखाई देने लगता है, सुनाई देने लगता है, और फिर वो सब कुछ आपके बारे में बता देते हैं। तो अगर आप भी देवीय शक्तियों से बात करना चाहते हैं, इन संकेतों को समझना चाहते हैं कि देवी देवता कैसे आपके सवालों के जवाब देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी दिव्य दृष्टि को जगाना होगा।
दिव्य दृष्टि जब तक आपकी नहीं खुलेगी तब तक आप शक्तियों से बात नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि यानी कि आपका आज्ञा चक्र। आपको अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना होगा। अब आज्ञा चक्र कैसे एक्टिव होगा, उसके लिए देखो, आज्ञा चक्र जो दिव्य दृष्टि होती है वो 3 चीज़ों से खुलती है। एक खुलती है आपके गुरु के द्वारा, एक खुलती है आपके स्वयं के द्वारा जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं। तीसरा, अगर आपने कोई देवी देवता सिद्ध कर रखे हैं तो कोई देवी देवता होते हैं जो आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। अब आपके पास गुरु भी नहीं है और आपके पास कोई सिद्ध देवता भी नहीं है, तब आप स्वयं से भी अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको घंटों घंटों तक बैठना होगा, आपको ध्यान लगाना होगा, मंत्र जाप करना होगा। तो जब आप लगातार ये सब करेंगे तो ध्यान के माध्यम से आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। शुरुआत में जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपको सब कुछ काला काला नजर आएगा, फिर धीरे धीरे आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा। लेकिन जब आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा तब ध्यान के माध्यम से देवी देवताओं की आकृतियां आपको नजर आएगी, ओम की आकृति आपको नजर आएगी। इसी तरह जब लगातार आप ध्यान लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें आपके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगेंगी और फिर यही दैवीय शक्तियाँ दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपको राह दिखाएंगी, आपको भौतिक जीवन में और आध्यात्म जीवन में आगे बढ़ाएंगी। यकीन मानिए कि दैवीय शक्तियाँ हर तरीके से आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपको अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करनी होगी, जिनके माध्यम से शक्तियाँ आपको कोई भी चीज़ दिखा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शक्तियाँ आपको बोलकर समस्या का समाधान कैसे बताती हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ भगत लोग आंखें बंद भी नहीं करते और शक्तियाँ उनसे बात करके उनको उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं। जैसे आपने भगत जी से कोई प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्न पूछने के बाद फिर वही जो भगत जी होते हैं वो शक्तियों से पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। देखा ना, कई भगत लोग बड़बड़ाते हैं, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, ये बात है, अच्छा ठीक है, इस प्रकार से बड़बड़ाते हैं भगत जी। तो वो बड़बड़ाते नहीं है, वो शक्तियों से बात करते हैं। फिर शक्तियाँ कान में आकर उनको सब कुछ बताती हैं कि उनको आगे क्या करना होगा। आप जब ध्यान लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको अपने आसपास की आवाज़ें आएंगी। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कोई बाहर आ रहा है, कोई जा रहा है, टीवी चल रही है, गाने चल रहे हैं, इस प्रकार की आवाज़ें आपको आएंगी जो आपके आसपास होगा। लेकिन जब आप लगातार ध्यान लगाएंगे, लंबे समय तक आप ध्यान लगाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ध्यान की एक वो अवस्था आएगी जब आपको बाहरी आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी और आप देवी शक्तियों की आवाज़ें सुन पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ध्यान लगाना होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इतना खो जाएंगे आप अपने ध्यान में। तो जब आप इस तरीके के ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे तब आपको महसूस होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि देवी शक्तियाँ आपसे कुछ बोल रही हैं, आपको आपके अंदर की आवाज़ें आने लगेंगी। जैसे कि जो हार्ट बीट होती हैं, उनकी आवाज़ें वैसे तो आपको कभी नहीं आएंगी, लेकिन जब आप अपने आप को सुनने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी हार्ट बीट की आवाज़ भी आने लगती है। और जब नॉर्मल कान से सुनेंगे तब आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सब आवाज़ें सुनने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाएंगे तो आपको आपकी सांसों की आवाज़ भी आएंगी, आपको दिल की धड़कन की आवाज़ें भी आएंगी, लेकिन गौर से सुनने पर। इसी प्रकार गहराई में जितना आप उतरेंगे ध्यान की, तब आपको शक्तियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। और जब ये बोलने वाली शक्तियाँ जागृत होती हैं तब आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आपको आपके नाम से कोई बुला रहा है। आपको आपके कानों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, ओम की ध्वनि सुनाई देगी, कहीं आरती हो रही है, इस प्रकार की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। तो मतलब कुछ ना कुछ आवाज़ें आपको आपके कानों में आती रहेंगी। फिर आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाह रही हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी देवी देवता से बात कर सकते हैं और उनसे पूछा ले सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी। सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।